काली घाट शक्तिपीठ का इतिहास और महत्व भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। काली माता को समर्पित यह मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। काली घाट का इतिहास। शक्तिपीठों की पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने जब अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर आत्मदाह कर लिया, तो शिव शोक में उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस स्थिति से सृष्टि के संचालन में अवरोध उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे वे विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। काली घाट में देवी सती का दाहिना पैर गिरा था, इस कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर का स्थापत्य। काली घाट का मंदिर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था और इसकी वास्तुकला बंगाली शैली में है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह काली माता की मूर्ति से सुसज्जित है, जिसमें काली माता को काले रंग में लंबी जीभ और 4 हाथों के साथ दर्शाया गया है। काली माता को महाकाली, महादेवी और आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक महत्व। काली घाट शक्तिपीठ न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ श्रद्धालु मां काली की पूजा और दर्शन के लिए आते हैं। खासकर दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ विशेष भीड़ रहती है। मां काली की शक्ति और उनके विनाशकारी और संरक्षक रूप की वजह से लोग यहाँ अपने संकटों से मुक्ति पाने और शक्ति अर्जित करने के लिए आते हैं। काली घाट का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है, जो इसकी पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। काली घाट मंदिर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह मंदिर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। काली माता को समर्पित यह शक्तिपीठ लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्थान। पता: कालीघाट रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700026। निकटतम स्थान: काली घाट मंदिर दक्षिण कोलकाता में स्थित है और यह शहर के प्रमुख क्षेत्रों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में हुगली नदी के पास स्थित है और यह कालीघाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कैसे पहुंचे? 1. हवाई मार्ग से। निकटतम हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा है, जो कालीघाट मंदिर से लगभग 20 से 25 किमी की दूरी पर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या ओला उबर की मदद से मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 2. रेल मार्ग से। निकटतम रेलवे स्टेशन ओ हावड़ा जंक्शन, कालीघाट मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ओ सियालदह रेलवे स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन प्रमुख रेलवे स्टेशनों से ऑटो, टैक्सी या मेट्रो की मदद से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। 3. सड़क मार्ग से। कोलकाता शहर के विभिन्न हिस्सों से बसें, टैक्सियां और ऑटो रिक्शा मंदिर के पास तक जाती हैं। कोलकाता का सड़क नेटवर्क काफी विकसित है, जिससे मंदिर तक पहुंचना सरल है। 4. मेट्रो से। निकटतम मेट्रो स्टेशन कालीघाट मेट्रो स्टेशन है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मेट्रो स्टेशन कोलकाता मेट्रो लाइन 1 पर है। मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक पैदल या रिक्शा द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। नदी मार्ग से। कालीघाट मंदिर हुगली नदी के पास स्थित है, जिससे मंदिर तक नाव के जरिए भी पहुंचने का एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। कालीघाट मंदिर का वास्तुशिल्प बंगाली शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है और यह अपने अद्वितीय डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण लगभग 19वीं शताब्दी में किया गया था। हालांकि कालीघाट मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। यहाँ मंदिर की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताएं दी गई हैं। 1. बंगाली हाट शैली। कालीघाट मंदिर की वास्तुकला बंगाली हाट शैली में है। इस शैली में छत को विशेष रूप से छतरी या हाट की तरह आकार दिया जाता है, जो एक झोपड़ी जैसी दिखाई देती है। छत का यह आकार बारिश को रोकने के लिए उपयुक्त होता है और यह स्थानीय परंपराओं के अनुसार बनाया गया है। 2. गर्भगृह सैंक्टम सैक्टोरम। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका गर्भगृह है, जहां देवी काली की मूर्ति स्थापित है।
गर्भगृह एक संकरे और शांत वातावरण वाला कमरा है जिसमें श्रद्धालु माता काली की प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। प्रतिमा का रंग गहरा काला है और माता काली को 4 हाथों में शस्त्र, सिर और आशीर्वाद मुद्रा में दर्शाया गया है। माता काली की लंबी लाल जीभ और उग्र रूप उन्हें विशेष बनाते हैं। 3 मंदिर का गुंबद। काली घाट मंदिर में एक प्रमुख गुंबद है जिसे नवरत्न शैली में बनाया गया है। यह गुंबद मंदिर के ऊपर ऊंचाई में स्थित होता है और इसे दूर से ही देखा जा सकता है। यह गुंबद काली घाट की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। 4 छोटे मंदिर और परिसर। मुख्य मंदिर के अलावा काली घाट परिसर में कई छोटे मंदिर भी हैं जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला भी बंगाली शैली से मेल खाती है जिसमें साधारण छत और संकरे दरवाजे होते हैं। परिसर में भगवान शिव का भी एक मंदिर है जिसे नकुलेश्वर महादेव कहा जाता है। 5 काली की मूर्ति। काली माता की प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है और उनकी भव्य मूर्ति 4 हाथों में विभाजित होती है। एक हाथ में खड्ग तलवार है, दूसरे में कटा हुआ सिर, तीसरे हाथ से वह आशीर्वाद देती हैं और चौथा हाथ वरदान की मुद्रा में है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है जो उनके उग्र रूप को दर्शाती है। 6 दक्षिणमुखी। मंदिर की एक और खास बात यह है कि यह दक्षिणमुखी है, यानी इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। देवी काली की प्रतिमा का दक्षिण दिशा की ओर मुख होने के कारण इसे दक्षिणेश्वरी काली भी कहा जाता है। 7 प्रवेश द्वार और सजावट। काली घाट मंदिर का प्रवेश द्वार भव्य और रंगीन सजावट से युक्त है। इसमें पारंपरिक बंगाली अलंकरण और देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर की दीवारों पर धार्मिक कथाओं से संबंधित चित्र और मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। 8 स्मारक और प्राचीनता। काली घाट मंदिर का महत्व सिर्फ इसकी वास्तुकला में ही नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। यह मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है, जहां देवी सती का एक अंग गिरा था। कुल मिलाकर काली घाट मंदिर की वास्तुकला बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और यह मंदिर काली माता की शक्ति और उनकी उग्रता का एक अद्वितीय रूप प्रस्तुत करता है। काली घाट मंदिर में धार्मिक रीति रिवाज और अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। यह मंदिर न केवल देवी काली की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की पूजा पद्धति, तांत्रिक अनुष्ठान और विभिन्न धार्मिक रीतियों के कारण भी श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है। मंदिर में साल भर अनेक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं। प्रमुख धार्मिक रीति रिवाज और अनुष्ठान। 1 मां काली की दैनिक पूजा। काली घाट मंदिर में मां काली की दैनिक पूजा विशेष रूप से होती है। पूजा 3 बार सुबह, दोपहर और शाम की जाती है। इस पूजा में मुख्यतः मंत्रोच्चारण, फूल, धूप, दिया और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। मंदिर में नियमित रूप से माता काली की आरती भी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। 2 बलि प्रथा। काली घाट मंदिर में बलि प्रथा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो सदियों से यहाँ की पूजा पद्धति का हिस्सा है। बलि के रूप में नारियल, लौकी या कद्दू की बलि दी जाती है, जबकि कुछ मामलों में पशु बलि, विशेष रूप से बकरी, भी दी जाती थी, लेकिन अब यह परंपरा कुछ हद तक कम हो गई है और प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। 3 तांत्रिक अनुष्ठान। काली घाट मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। देवी काली तंत्र मार्ग की प्रमुख देवी मानी जाती हैं और यहाँ तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। तांत्रिक साधक यहाँ शक्ति की प्राप्ति और तंत्र साधना के लिए आते हैं। काली के उग्र रूप की पूजा के लिए तांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें विशेष मंत्रों और विधियों का पालन किया जाता है। 4 महानिशा पूजा, काली पूजा। काली पूजा, जिसे महानिशा पूजा भी कहा जाता है, यहाँ सबसे प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। यह पूजा मुख्य रूप से दीपावली की रात होती है। इस दिन माता काली की विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसमें लोग पूरी रात जागरण करते हैं और देवी की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। इस दौरान मंदिर में विशेष सजावट की जाती है और हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 5 अन्नदान, भंडारा। काली घाट मंदिर में समय समय पर अन्नदान का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों और गरीबों को भोजन कराया जाता है। यह सेवा कार्य माता काली की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है।
मंदिर के प्रांगण में सामूहिक भंडारा का आयोजन होता है, जहां सैकड़ों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। 6 विशेष पर्व और त्योहार। कालीघाट मंदिर में कई प्रमुख हिंदू पर्वों पर विशेष अनुष्ठान होते हैं, जैसे नवरात्रि। इस दौरान 9 दिनों तक मां काली की विशेष पूजा होती है और भक्त उपवास रखकर मां की आराधना करते हैं। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के समय यहां भारी भीड़ होती है और मां काली की विशेष पूजा और भव्य आरती होती है। दीपावली। काली पूजा। इस दिन मां काली की रात भर विशेष पूजा की जाती है, जिसे महानिशा पूजा कहा जाता है। पितृपक्ष। पितरों की शांति के लिए यहां तर्पण और पिंडदान का आयोजन भी होता है, खासकर पितृपक्ष के दौरान। 7 आरती और मंत्रोच्चारण। मंदिर में नियमित रूप से सुबह और शाम को आरती का आयोजन होता है, जिसमें माता काली की आरती गाई जाती है और श्रद्धालु मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करते हैं। आरती के समय दीपों से मां काली की प्रतिमा की पूजा की जाती है और यह समय भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। 8 प्रसाद चढ़ाना और वितरण। भक्त देवी काली को प्रसाद के रूप में मिठाई, फल, नारियल और लाल कपड़ा अर्पित करते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे भक्तों में वितरित किया जाता है। खासकर काली पूजा और अन्य प्रमुख त्योहारों पर विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। श्रद्धालुओं की भूमिका। कालीघाट मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते हैं। लोग यहां अपने संकटों से मुक्ति पाने, शत्रुओं पर विजय पाने और जीवन में शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आते हैं। मंदिर में लोग मन्नत भी मांगते हैं और मां की कृपा से पूरी होने पर विशेष अनुष्ठान करते हैं। कुल मिलाकर कालीघाट मंदिर में पूजा और अनुष्ठानों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ की रीति रिवाज और तांत्रिक पूजा से जुड़ी परंपराएं देवी काली के प्रति गहरे आस्था और विश्वास को दर्शाती हैं, और यही इसे भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक बनाती है। कालीघाट मंदिर की कहानी और पौराणिक महत्व भारतीय धर्म और संस्कृति में गहरे जुड़े हुए हैं। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और उन्हें शक्ति, उग्रता और विनाश की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसका पौराणिक इतिहास मां सती और भगवान शिव से जुड़ा है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का शरीर गिरा था। पौराणिक कथा। कालीघाट मंदिर की पौराणिक कथा की जड़ें सती की कथा से जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सती भगवान शिव की पत्नी थीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। दक्ष ने एक महान यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने शिव का अपमान किया और उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। इस तांडव के कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे वे विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कालीघाट का शक्तिपीठ। कहा जाता है कि कालीघाट में देवी सती का दाहिना पैर गिरा था, इस कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। कालीघाट को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, जहां मां सती की शक्ति के रूप में मां काली की पूजा होती है। शक्तिपीठ का महत्व यह है कि यह स्थल देवी के अद्वितीय शक्ति और अस्तित्व का प्रतीक है, और यहां की गई पूजा विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। मां काली की कथा। कालीघाट मंदिर में पूजा जाने वाली मां काली का स्वरूप अत्यंत उग्र और विनाशकारी है। उनकी कथा के अनुसार मां काली का जन्म राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर और अन्य असुरों ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू किया, तो देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने क्रोध में आकर अपने भयानक रूप में मां काली को उत्पन्न किया, जिन्होंने राक्षसों का वध करना शुरू किया। काली का क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने असुरों का संहार करते हुए एक उन्मत्त नृत्य शुरू कर दिया। उनकी विनाशक शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अंततः भगवान शिव स्वयं मां काली के मार्ग में लेट गए। जब काली ने शिव को अपने पैरों के नीचे देखा, तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया।
इस घटना का प्रतीक उनकी मूर्ति में शिव के ऊपर खड़ी काली माता के रूप में दिखाया जाता है। पौराणिक महत्व। एक शक्तिपीठ के रूप में काली घाट का पौराणिक महत्व शक्तिपीठ होने के कारण और भी बढ़ जाता है। यह उन 51 स्थानों में से एक है जहां देवी सती के अंग गिरे थे। यहां पूजा करने से विशेष रूप से शक्ति की प्राप्ति होती है। 2 काली का विनाशकारी रूप। काली माता का विनाशकारी रूप, जिसे महाकाली कहा जाता है, बुराई और अधर्म का संहार करने वाली मानी जाती है। उनके गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग, असुरों का मस्तक धारण करने वाले 4 भुजाओं का रूप उनकी शक्ति और उनके द्वारा किए गए असुरों के विनाश का प्रतीक है। 3 उग्र और करुणा का संगम। मां काली का पौराणिक रूप केवल विनाशकारी नहीं है, बल्कि वह करुणामयी और दयालु भी है। उन्हें जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। काली के उग्र रूप का पूजन करते हुए लोग अपनी समस्याओं का अंत और शक्ति की प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। काली घाट का पौराणिक और धार्मिक महत्व केवल उसकी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत और विश्व में काली उपासना के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। बंगाल की लोक संस्कृति में मां काली का बहुत बड़ा महत्व है और दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। काली घाट का यह महत्व देवी काली की शक्ति और उग्रता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यहाँ की पूजा और अनुष्ठान इस तथ्य को दर्शाते हैं कि मां काली न केवल बुराई का नाश करती हैं, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करती है। काली घाट मंदिर न केवल अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। मंदिर का परिसर और इसके आसपास का क्षेत्र प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून प्रदान करता है। काली घाट मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य। एक हुगली नदी के किनारे स्थित काली घाट मंदिर हुगली नदी के पास स्थित है, जो इसे एक प्राकृतिक और पवित्र माहौल प्रदान करती है। नदी का किनारा मंदिर के आसपास की सुंदरता को बढ़ाता है और श्रद्धालु नदी के किनारे बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। नदी के समीप होने के कारण यहां ठंडी और ताज़ी हवा चलती रहती है, जो श्रद्धालुओं को राहत और शांति का अनुभव कराती है। 2 हरा भरा वातावरण। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधों का घना आवरण है, जो पूरे परिसर को एक शांत और प्राकृतिक रूप देता है। हरियाली से घिरे होने के कारण यहां का वातावरण बेहद ताजगी भरा होता है। इस हरियाली के बीच स्थित मंदिर श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव प्रदान करता है। 3 नदी के जल का प्रवाह। हुगली नदी का लगातार बहता पानी मंदिर के चारों ओर एक शीतल और शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करता है। यह प्रवाह श्रद्धालुओं को ध्यान, प्रार्थना और चिंतन के लिए प्रेरित करता है। कई लोग नदी के तट पर बैठकर पूजा पाठ या ध्यान करते हैं और इस शुद्ध वातावरण का आनंद लेते हैं। 4 पक्षियों की चहचहाहट। काली घाट मंदिर के आसपास के प्राकृतिक वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट और उनके मधुर स्वर सुनाई देते हैं। यह पक्षियों का प्राकृतिक संगीत श्रद्धालुओं को और अधिक सुकून और आनंद का अनुभव कराता है। खासकर सुबह और शाम के समय पक्षियों की आवाजें वातावरण को और भी जीवंत बना देती हैं। 5 सुबह और शाम का दृश्य। काली घाट मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य सुबह और शाम के समय अपने चरम पर होता है। सुबह की ताज़ी हवा और सूर्योदय के समय मंदिर परिसर में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी तरह शाम को सूर्यास्त का दृश्य नदी के किनारे से देखने पर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस समय मंदिर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य महसूस होता है। 6 विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान। काली घाट मंदिर परिसर में प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल भी बन जाता है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण लोगों को दिन भर की थकान से छुटकारा दिलाने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करता है। पर्यटन और आकर्षण। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले लोग काली माता के दर्शन के साथ साथ आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। कई पर्यटक यहाँ ध्यान और योग करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक आध्यात्मिक माहौल प्रदान करता है। धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम।
कालीघाट मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य और इसके धार्मिक महत्व का संगम इसे एक विशिष्ट स्थान बनाता है। जहां एक ओर मंदिर की धार्मिकता और इतिहास भक्तों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर यहां का प्राकृतिक वातावरण मन को शांत और संतुलित करता है। इस प्रकार कालीघाट मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां लोग प्रकृति के सानिध्य में आत्मिक शांति और सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। कालीघाट मंदिर में आने वाले भक्तों का अनुभव अत्यंत भावनात्मक, आध्यात्मिक और शक्ति से भरपूर होता है। काली माता की पूजा और दर्शन से जुड़ी उनकी आस्था और विश्वास बहुत गहरे होते हैं। भक्त यहाँ जीवन के विभिन्न कष्टों और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और माँ काली की कृपा से उन्हें शक्ति, साहस और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ भक्तों के अनुभव को कई अलग अलग पहलुओं में देखा जा सकता है। एक आध्यात्मिक अनुभव। कालीघाट मंदिर में माँ काली की पूजा करना भक्तों के लिए एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का अवसर होता है। मंदिर में प्रवेश करने पर ही भक्त एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माँ काली की उग्र और शक्तिशाली प्रतिमा के दर्शन से उन्हें असीम शांति और मानसिक बल मिलता है। भक्त कहते हैं कि यहाँ आने से उन्हें अपनी कठिनाइयों और चिंताओं से मुक्ति मिलती है और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति की प्राप्ति। माँ काली को शक्ति की देवी माना जाता है और भक्त यहाँ आने के बाद जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से लड़ने की हिम्मत प्राप्त करते हैं। उनकी उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें लगता है कि माँ उनके हर संकट को दूर कर रही है। 2. माँ काली की कृपा और मन्नतें। भक्तों का यह मानना है कि कालीघाट मंदिर में माँ काली के समक्ष सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा पूर्ण होती है। लोग यहाँ अपनी मन्नतें पूरी करने और संकट से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यह कहा जाता है कि जो भी माँ से दिल से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने जीवन में बड़े संकटों का सामना किया, लेकिन यहाँ आकर माँ काली की पूजा से उनकी सभी समस्याएं हल हो गईं। मन्नतों का अनुभव। कई भक्त यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, जैसे किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने के लिए या अपने व्यवसाय और नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए। वे अपनी मन्नतें पूरी होने पर मंदिर में फिर से आकर काली माता का आभार व्यक्त करते हैं। 3. आरती और पूजा का अनुभव। कालीघाट मंदिर में आरती और पूजा का अनुभव भक्तों के लिए अत्यधिक भावुक और आनंदमय होता है। मंदिर में रोजाना 3 बार पूजा होती है, जिसमें सुबह और शाम की आरती विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। भक्तों का कहना है कि आरती के समय मंदिर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है और आरती में शामिल होकर उन्हें माता की अनंत कृपा का अनुभव होता है। आरती का अनुभव। आरती के दौरान मंदिर में घंटियों की आवाज, शंखनाद और मंत्रोच्चारण से भक्तों को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्तों को लगता है कि माँ काली उनके सभी दुख और भय को हर रही हैं और उन्हें अपनी कृपा से आशीर्वाद दे रही हैं। 4. ध्यान और मानसिक शांति। कई भक्त कालीघाट मंदिर में ध्यान और प्रार्थना करने के लिए भी आते हैं। यहाँ का शांत और दिव्य वातावरण ध्यान और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। भक्तों का कहना है कि जब वे यहाँ ध्यान करते हैं तो उन्हें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। ध्यान का अनुभव। कई लोग यहाँ घंटों बैठकर ध्यान करते हैं और माँ काली के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को महसूस करते हैं। ध्यान के दौरान वे माँ की ऊर्जा और उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं, जिससे उनका मन शांत और स्थिर हो जाता है। 5. समाज और समुदाय का अनुभव। कालीघाट मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ पूजा और आरती में शामिल होते हैं, जिससे भक्तों को एक सामाजिक और सामूहिक अनुभव होता है। यहाँ आकर उन्हें यह महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि हजारों लोग उनकी तरह माँ काली की शक्ति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति का सामूहिक अनुभव। सामूहिक आरती और पूजा के दौरान भक्तों को लगता है कि वे एक बड़े भक्ति समूह का हिस्सा हैं और इस अनुभव से उन्हें सामाजिक समर्थन और भक्ति की शक्ति महसूस होती है। लोग यहाँ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी कहानियां साझा करते हैं और माँ काली के प्रति अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। 6. अनुष्ठान और तांत्रिक साधना का अनुभव। कुछ भक्त यहाँ तांत्रिक साधना और अनुष्ठानों के लिए भी आते हैं, क्योंकि काली माँ तंत्र साधना की प्रमुख देवी मानी जाती है। ऐसे भक्त कहते हैं कि कालीघाट मंदिर में तांत्रिक साधना करना विशेष रूप से प्रभावी होता है
और उन्हें यहाँ ध्यान और साधना के दौरान गहरे अनुभव प्राप्त होते हैं। 7. आस्था और विश्वास। भक्तों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि काली घाट मंदिर में उनकी आस्था और विश्वास दृढ़ होता है। कई भक्त यहाँ आते समय असहाय या परेशान होते हैं, लेकिन मां काली के दर्शन के बाद वे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। उनके अनुभव बताते हैं कि मां काली उनकी हर कठिनाई में साथ देती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। प्रसाद और आशीर्वाद का अनुभव। मंदिर में मां काली को चढ़ाए गए प्रसाद का वितरण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। उनका विश्वास है कि प्रसाद ग्रहण करने से मां काली की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। निष्कर्ष। काली घाट मंदिर में आने वाले भक्तों का अनुभव गहरे आध्यात्मिकता, विश्वास और भक्ति से जुड़ा होता है। यहाँ के धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठान, आरती, प्रसाद और सामूहिक भक्ति का वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मां काली के प्रति उनकी आस्था और विश्वास उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबरने और नई शक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। काली घाट मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि कोलकाता की स्थानीय संस्कृति और खानपान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के आसपास की संस्कृति और यहाँ का खानपान इस क्षेत्र के लोगों की जीवनशैली, परंपराओं और स्वाद को दर्शाते हैं। काली घाट मंदिर के आसपास आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यहाँ का सांस्कृतिक माहौल और स्वादिष्ट भोजन भी आकर्षण का एक मुख्य कारण है। स्थानीय संस्कृति। एक बंगाली संस्कृति का केंद्र। काली घाट मंदिर कोलकाता की प्राचीन और समृद्ध बंगाली संस्कृति का एक प्रतीक है। बंगाल की धरती पर मां काली की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बंगाल के लोग मां काली को अपनी शक्ति और रक्षक के रूप में पूजते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बंगाली संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है, चाहे वह पूजा पाठ हो, तीज त्योहार हो या स्थानीय लोगों का पहनावा और भाषा। भक्ति गीत और संगीत। मंदिर के आसपास अक्सर भक्तिपूर्ण गीत और संगीत गूंजते रहते हैं, जिसमें विशेष रूप से काली भजन और कीर्तन शामिल होते हैं। यहाँ की लोक संगीत और नृत्य परंपराएं भी बंगाली संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। त्योहारों का जश्न। दुर्गा पूजा, काली पूजा और नवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों के समय काली घाट मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र विशेष रूप से सजाया जाता है और स्थानीय लोग पारंपरिक बंगाली परिधानों में मां काली की भव्य पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं की भूमिका। काली घाट मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते हैं। लोग यहाँ अपने संकटों से मुक्ति पाने, शत्रुओं पर विजय पाने और जीवन में शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आते हैं। मंदिर में लोग मन्नत भी मांगते हैं और मां की कृपा से पूरी होने पर विशेष अनुष्ठान करते हैं। कुल मिलाकर काली घाट मंदिर में पूजा और अनुष्ठानों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ की रीति रिवाज और तांत्रिक पूजा से जुड़ी परंपराएं देवी काली के प्रति गहरे आस्था और विश्वास को दर्शाती हैं और यही इसे भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक बनाती है। काली घाट मंदिर की कहानी और पौराणिक महत्व भारतीय धर्म और संस्कृति में गहरे जुड़े हुए हैं। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और उन्हें शक्ति, उग्रता और विनाश की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसका पौराणिक इतिहास मां सती और भगवान शिव से जुड़ा है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का शरीर गिरा था। पौराणिक कथा। काली घाट मंदिर की पौराणिक कथा की जड़ें सती की कथा से जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सती भगवान शिव की पत्नी थीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। दक्ष ने एक महान यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने शिव का अपमान किया और उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। इस तांडव के कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे वे विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। काली घाट का शक्तिपीठ। कहा जाता है कि काली घाट में देवी सती का दाहिना पैर गिरा था, इस कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। काली घाट को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, जहां मां सती की शक्ति के रूप में मां काली की पूजा होती है।
शक्तिपीठ का महत्व यह है कि यह स्थल देवी के अद्वितीय शक्ति और अस्तित्व का प्रतीक है और यहाँ की गई पूजा विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। माँ काली की कथा। काली घाट मंदिर में पूजा जाने वाली माँ काली का स्वरूप अत्यंत उग्र और विनाशकारी है। उनकी कथा के अनुसार माँ काली का जन्म राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर और अन्य असुरों ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू किया तो देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने क्रोध में आकर अपने भयानक रूप में माँ काली को उत्पन्न किया, जिन्होंने राक्षसों का वध करना शुरू किया। काली का क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने असुरों का संहार करते हुए एक उन्मत्त नृत्य शुरू कर दिया। उनकी विनाशक शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अंततः भगवान शिव स्वयं माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब काली ने शिव को अपने पैरों के नीचे देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया। इस घटना का प्रतीक उनकी मूर्ति में शिव के ऊपर खड़ी काली माता के रूप में दिखाया जाता है। पौराणिक महत्व। एक शक्तिपीठ के रूप में काली घाट का पौराणिक महत्व शक्तिपीठ होने के कारण और भी बढ़ जाता है। यह उन 51 स्थानों में से एक है जहां देवी सती के अंग गिरे थे। यहां पूजा करने से विशेष रूप से शक्ति की प्राप्ति होती है। 2 काली का विनाशकारी रूप। काली माता का विनाशकारी रूप, जिसे महाकाली कहा जाता है, बुराई और अधर्म का संहार करने वाली मानी जाती है। उनके गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग, असुरों का मस्तक धारण करने वाले 4 भुजाओं का रूप उनकी शक्ति और उनके द्वारा किए गए असुरों के विनाश का प्रतीक है। 3 उग्र और करुणा का संगम। माँ काली का पौराणिक रूप केवल विनाशकारी नहीं है, बल्कि वह करुणामयी और दयालु भी है। उन्हें जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। काली के उग्र रूप का पूजन करते हुए लोग अपनी समस्याओं का अंत और शक्ति की प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। काली घाट का पौराणिक और धार्मिक महत्व केवल उसकी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत और विश्व में काली उपासना के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। बंगाल की लोक संस्कृति में माँ काली का बहुत बड़ा महत्व है और दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। काली घाट का यह महत्व देवी काली की शक्ति और उग्रता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यहाँ की पूजा और अनुष्ठान इस तथ्य को दर्शाते हैं कि माँ काली न केवल बुराई का नाश करती हैं, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करती है। काली घाट मंदिर न केवल अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। मंदिर का परिसर और इसके आसपास का क्षेत्र प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून प्रदान करता है। काली घाट मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य। एक हुगली नदी के किनारे स्थित काली घाट मंदिर हुगली नदी के पास स्थित है, जो इसे एक प्राकृतिक और पवित्र माहौल प्रदान करती है। नदी का किनारा मंदिर के आसपास की सुंदरता को बढ़ाता है और श्रद्धालु नदी के किनारे बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। नदी के समीप होने के कारण यहाँ ठंडी और ताज़ी हवा चलती रहती है, जो श्रद्धालुओं को राहत और शांति का अनुभव कराती है। 2 हरा-भरा वातावरण। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधों का घना आवरण है, जो पूरे परिसर को एक शांत और प्राकृतिक रूप देता है। हरियाली से घिरे होने के कारण यहाँ का वातावरण बेहद ताजगी भरा होता है। इस हरियाली के बीच स्थित मंदिर श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव प्रदान करता है। 3 नदी के जल का प्रवाह। हुगली नदी का लगातार बहता पानी मंदिर के चारों ओर एक शीतल और शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करता है। यह प्रवाह श्रद्धालुओं को ध्यान, प्रार्थना और चिंतन के लिए प्रेरित करता है। कई लोग नदी के तट पर बैठकर पूजा पाठ या ध्यान करते हैं और इस शुद्ध वातावरण का आनंद लेते हैं। 4 पक्षियों की चहचहाहट। काली घाट मंदिर के आसपास के प्राकृतिक वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट और उनके मधुर स्वर सुनाई देते हैं। यह पक्षियों का प्राकृतिक संगीत श्रद्धालुओं को और अधिक सुकून और आनंद का अनुभव कराता है। खासकर सुबह और शाम के समय पक्षियों की आवाजें वातावरण को और भी जीवंत बना देती हैं। 5 सुबह और शाम का दृश्य। काली घाट मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य सुबह और शाम के समय अपने चरम पर होता है।
सुबह की ताज़ी हवा और सूर्योदय के समय मंदिर परिसर में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी तरह शाम को सूर्यास्त का दृश्य नदी के किनारे से देखने पर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस समय मंदिर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य महसूस होता है। 6 विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान। कालीघाट मंदिर परिसर में प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल भी बन जाता है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण लोगों को दिन भर की थकान से छुटकारा दिलाने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करता है। पर्यटन और आकर्षण। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले लोग काली माता के दर्शन के साथ साथ आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। कई पर्यटक यहाँ ध्यान और योग करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक आध्यात्मिक माहौल प्रदान करता है। धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम। कालीघाट मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य और इसके धार्मिक महत्व का संगम इसे एक विशिष्ट स्थान बनाता है। जहां एक ओर मंदिर की धार्मिकता और इतिहास भक्तों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर यहां का प्राकृतिक वातावरण मन को शांत और संतुलित करता है। इस प्रकार कालीघाट मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां लोग प्रकृति के सानिध्य में आत्मिक शांति और सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। कालीघाट मंदिर में आने वाले भक्तों का अनुभव अत्यंत भावनात्मक, आध्यात्मिक और शक्ति से भरपूर होता है। काली माता की पूजा और दर्शन से जुड़ी उनकी आस्था और विश्वास बहुत गहरे होते हैं। भक्त यहाँ जीवन के विभिन्न कष्टों और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और माँ काली की कृपा से उन्हें शक्ति, साहस और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ भक्तों के अनुभव को कई अलग अलग पहलुओं में देखा जा सकता है। एक आध्यात्मिक अनुभव। कालीघाट मंदिर में माँ काली की पूजा करना भक्तों के लिए एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का अवसर होता है। मंदिर में प्रवेश करने पर ही भक्त एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माँ काली की उग्र और शक्तिशाली प्रतिमा के दर्शन से उन्हें असीम शांति और मानसिक बल मिलता है। भक्त कहते हैं कि यहाँ आने से उन्हें अपनी कठिनाइयों और चिंताओं से मुक्ति मिलती है और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति की प्राप्ति। माँ काली को शक्ति की देवी माना जाता है और भक्त यहाँ आने के बाद जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से लड़ने की हिम्मत प्राप्त करते हैं। उनकी उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें लगता है कि माँ उनके हर संकट को दूर कर रही है। 2. माँ काली की कृपा और मन्नतें। भक्तों का यह मानना है कि कालीघाट मंदिर में माँ काली के समक्ष सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा पूर्ण होती है। लोग यहाँ अपनी मन्नतें पूरी करने और संकट से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यह कहा जाता है कि जो भी माँ से दिल से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने जीवन में बड़े संकटों का सामना किया, लेकिन यहाँ आकर माँ काली की पूजा से उनकी सभी समस्याएं हल हो गईं। मन्नतों का अनुभव। कई भक्त यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, जैसे किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने के लिए या अपने व्यवसाय और नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए। वे अपनी मन्नतें पूरी होने पर मंदिर में फिर से आकर काली माता का आभार व्यक्त करते हैं। 3. आरती और पूजा का अनुभव। कालीघाट मंदिर में आरती और पूजा का अनुभव भक्तों के लिए अत्यधिक भावुक और आनंदमय होता है। मंदिर में रोजाना 3 बार पूजा होती है, जिसमें सुबह और शाम की आरती विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। भक्तों का कहना है कि आरती के समय मंदिर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है और आरती में शामिल होकर उन्हें माता की अनंत कृपा का अनुभव होता है। आरती का अनुभव। आरती के दौरान मंदिर में घंटियों की आवाज, शंखनाद और मंत्रोच्चारण से भक्तों को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्तों को लगता है कि माँ काली उनके सभी दुख और भय को हर रही हैं और उन्हें अपनी कृपा से आशीर्वाद दे रही हैं। 4. ध्यान और मानसिक शांति। कई भक्त कालीघाट मंदिर में ध्यान और प्रार्थना करने के लिए भी आते हैं। यहाँ का शांत और दिव्य वातावरण ध्यान और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। भक्तों का कहना है कि जब वे यहाँ ध्यान करते हैं तो उन्हें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। ध्यान का अनुभव। कई लोग यहाँ घंटों बैठकर ध्यान करते हैं और माँ काली के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को महसूस करते हैं। ध्यान के दौरान वे माँ की ऊर्जा और उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं,
जिससे उनका मन शांत और स्थिर हो जाता है। 5. समाज और समुदाय का अनुभव। काली घाट मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ पूजा और आरती में शामिल होते हैं, जिससे भक्तों को एक सामाजिक और सामूहिक अनुभव होता है। यहां आकर उन्हें यह महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि हजारों लोग उनकी तरह मां काली की शक्ति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति का सामूहिक अनुभव। सामूहिक आरती और पूजा के दौरान भक्तों को लगता है कि वे एक बड़े भक्ति समूह का हिस्सा हैं, और इस अनुभव से उन्हें सामाजिक समर्थन और भक्ति की शक्ति महसूस होती है। लोग यहां एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी कहानियां साझा करते हैं और मां काली के प्रति अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। 6. अनुष्ठान और तांत्रिक साधना का अनुभव। कुछ भक्त यहां तांत्रिक साधना और अनुष्ठानों के लिए भी आते हैं, क्योंकि काली मां तंत्र साधना की प्रमुख देवी मानी जाती है। ऐसे भक्त कहते हैं कि काली घाट मंदिर में तांत्रिक साधना करना विशेष रूप से प्रभावी होता है और उन्हें यहां ध्यान और साधना के दौरान गहरे अनुभव प्राप्त होते हैं। 7. आस्था और विश्वास। भक्तों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि काली घाट मंदिर में उनकी आस्था और विश्वास दृढ़ होता है। कई भक्त यहां आते समय असहाय या परेशान होते हैं, लेकिन मां काली के दर्शन के बाद वे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। उनके अनुभव बताते हैं कि मां काली उनकी हर कठिनाई में साथ देती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। प्रसाद और आशीर्वाद का अनुभव। मंदिर में मां काली को चढ़ाए गए प्रसाद का वितरण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। उनका विश्वास है कि प्रसाद ग्रहण करने से मां काली की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। निष्कर्ष। काली घाट मंदिर में आने वाले भक्तों का अनुभव गहरे आध्यात्मिकता, विश्वास और भक्ति से जुड़ा होता है। यहाँ के धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठान, आरती, प्रसाद और सामूहिक भक्ति का वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मां काली के प्रति उनकी आस्था और विश्वास उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबरने और नई शक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। काली घाट मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि कोलकाता की स्थानीय संस्कृति और खानपान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के आसपास की संस्कृति और यहाँ का खानपान इस क्षेत्र के लोगों की जीवनशैली, परंपराओं और स्वाद को दर्शाते हैं। काली घाट मंदिर के आसपास आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यहाँ का सांस्कृतिक माहौल और स्वादिष्ट भोजन भी आकर्षण का एक मुख्य कारण है। स्थानीय संस्कृति। एक बंगाली संस्कृति का केंद्र। काली घाट मंदिर कोलकाता की प्राचीन और समृद्ध बंगाली संस्कृति का एक प्रतीक है। बंगाल की धरती पर मां काली की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बंगाल के लोग मां काली को अपनी शक्ति और रक्षक के रूप में पूजते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बंगाली संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है, चाहे वह पूजा पाठ हो, तीज त्योहार हो या स्थानीय लोगों का पहनावा और भाषा। भक्ति गीत और संगीत। मंदिर के आसपास अक्सर भक्तिपूर्ण गीत और संगीत गूंजते रहते हैं, जिसमें विशेष रूप से काली भजन और कीर्तन शामिल होते हैं। यहाँ की लोक संगीत और नृत्य परंपराएं भी बंगाली संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। त्योहारों का जश्न। दुर्गा पूजा, काली पूजा और नवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों के समय काली घाट मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र विशेष रूप से सजाया जाता है और स्थानीय लोग पारंपरिक बंगाली परिधानों में मां काली की भव्य पूजा अर्चना करते हैं। 2. लोक कला और हस्तशिल्प। काली घाट मंदिर के आसपास बंगाल की पारंपरिक लोक कला और हस्तशिल्प की दुकानें देखने को मिलती हैं। मंदिर के पास स्थित बाजारों में आपको काली माता की मूर्तियां, पारंपरिक बंगाली कपड़े, हाथ से बनी वस्तुएं और पेंटिंग्स खरीदने के लिए मिल जाती है। यहाँ के हस्तशिल्प और लोक कला में बंगाली समाज और संस्कृति की गहरी छवि देखने को मिलती है। 3. सामाजिक जीवन। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोग सुबह से ही मां काली की पूजा अर्चना के लिए जुट जाते हैं। यहाँ सामूहिक पूजा, अनुष्ठान और मेलों का आयोजन होता है, जहाँ स्थानीय लोग और भक्तगण एक साथ आते हैं। इस सामूहिक भावना और मेलजोल के कारण काली घाट का क्षेत्र एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगम का स्थान बन गया है। खानपान। एक बंगाली भोजन। काली घाट मंदिर के आसपास का क्षेत्र स्वादिष्ट और पारंपरिक बंगाली भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास कई छोटे बड़े भोजनालय और स्टॉल्स हैं, जहां बंगाली व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है।
बंगाल का भोजन अपने अनूठे स्वाद और मसालों के संयोजन के लिए जाना जाता है। रसोई का स्वाद। यहाँ आपको पारंपरिक बंगाली भोजन जैसे भात, चावल, माछेर झोल, मछली की करी, शुक्तो, सब्जियों का मिक्सचर, आलू पोस्तो, खसखस और आलू और रसगुल्ला जैसे स्वादिष्ट मिठाई मिल जाएंगे। मछली के व्यंजन। कोलकाता और बंगाल मछली के व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। कालीघाट मंदिर के पास कई स्थानीय दुकानों में आपको बंगाली मछली व्यंजन जैसे इलिश माछ और चिंगड़ी माछ के स्वाद का आनंद लेने का अवसर मिलता है। मिष्ठान। बंगाल की मिठाइयाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और कालीघाट के आसपास के क्षेत्र में आपको ताजगी भरी मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मीठा दही और पायस, चावल का खीर जैसे पारंपरिक बंगाली मिष्ठान खाने को मिलते हैं। 2 स्ट्रीट फूड। सड़क किनारे का भोजन। कालीघाट के आसपास का क्षेत्र अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। कोलकाता का स्ट्रीट फूड देश भर में प्रसिद्ध है और कालीघाट मंदिर के पास यह अनुभव और भी खास हो जाता है। यहाँ आने वाले भक्त और पर्यटक विभिन्न तरह के स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाते हैं। फुचका। पानीपुरी। बंगाल का प्रसिद्ध फुचका, गोलगप्पा, हर खाने के शौकीन को आकर्षित करता है। इसे मसालेदार पानी और चटनी के साथ परोसा जाता है। काठी रोल। कोलकाता का प्रसिद्ध काठी रोल, रोटी में लपेटा हुआ चिकन, मटन या अंडा जिसे मसालों के साथ तला जाता है, यहाँ बहुत लोकप्रिय है। घुगनी। मसालेदार चने की सब्जी जिसे प्याज, धनिया और नींबू के साथ परोसा जाता है, भी बहुत प्रसिद्ध है। जलेबी और समोसा। मंदिर के आसपास की मिठाई और नमकीन दुकानों में ताज़ी जलेबी और समोसे का आनंद लिया जा सकता है, जो विशेष रूप से पूजा और त्योहारों के दौरान लोकप्रिय होते हैं। 3 प्रसाद का महत्व। कालीघाट मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ मां काली को चढ़ाए गए प्रसाद में मिठाई, फल और नारियल का प्रमुख स्थान होता है। भक्त मंदिर से प्रसाद लेकर जाते हैं और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटते हैं। यहाँ मिलने वाला प्रसाद शुद्ध और पवित्र माना जाता है और इसे श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। स्थानीय संस्कृति और खानपान का संगम। कालीघाट मंदिर का क्षेत्र स्थानीय संस्कृति और खानपान का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। एक ओर मंदिर में मां काली की पूजा और अनुष्ठान के साथ बंगाली लोक कला, संगीत और त्योहारी परंपराएं जीवंत होती हैं, तो दूसरी ओर यहाँ का स्वादिष्ट भोजन और स्ट्रीट फूड भक्तों और पर्यटकों को एक स्वादिष्ट अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार कालीघाट मंदिर का क्षेत्र स्थानीय बंगाली संस्कृति, कला, संगीत और खानपान का एक प्रतीक है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध स्थान बनाता है। कालीघाट मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां और तथ्य इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग और खास बनाते हैं। मंदिर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इसे न केवल कोलकाता के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ कुछ विशेष जानकारियां दी जा रही हैं। एक प्राचीन और प्रमुख शक्तिपीठ। कालीघाट मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि यहाँ देवी सती का दाहिना पांव गिरा था जब भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। यही कारण है कि यह स्थल मां काली के उपासकों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए भी जाना जाता है और यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान और साधनाएं विशेष रूप से की जाती हैं। 2 मां काली की प्रतिमा। कालीघाट मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा विशिष्ट और अद्वितीय है। प्रतिमा में मां काली को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। एक हाथ में खड्ग, तलवार है, दूसरे में असुर का कटा हुआ सिर, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा है। मां काली की प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है, जिसमें उनकी लाल जिह्वा बाहर निकली हुई है। यह प्रतिमा देवी के उग्र और शक्तिशाली रूप का प्रतीक है, जो उनके भक्तों के दुख और कष्टों का अंत करती है। 3 निर्माण और वास्तुकला। कालीघाट मंदिर का वर्तमान ढांचा 1809 में पुनर्निर्मित किया गया था, हालांकि इसकी प्राचीनता और महत्ता उससे कहीं पहले की मानी जाती है। इस मंदिर की वास्तुकला बंगाली शैली में बनाई गई है, जिसमें एक विशाल गुंबद और कई छोटे छोटे शिखर हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक की वास्तुकला बेहद भव्य और सुंदर है, जिसमें बंगाली शैली की सजावट और शिल्पकला का सुंदर संयोजन देखा जा सकता है। 4 भोग और प्रसाद की महत्ता।
काली घाट मंदिर में भोग और प्रसाद का विशेष महत्व है। मां काली को विशेष प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः खिचड़ी, मिठाई, फल और नारियल शामिल होते हैं। यहां आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद ग्रहण करना मां काली के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। खासकर काली पूजा के समय भव्य भोग और अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों भक्त भाग लेते हैं। 5. काली पूजा का प्रमुख केंद्र। काली पूजा यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो दीपावली के समय बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और रात भर मां काली की आराधना की जाती है। काली पूजा के दौरान भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में आते हैं और मां काली की विशेष आरती और अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस समय पूरे कोलकाता में मां काली की पूजा और उनकी प्रतिमाओं की स्थापना होती है। 6. महाप्रसाद और अन्नदान। काली घाट मंदिर में विशेष अवसरों पर अन्नदान और महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा बहुत प्राचीन है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। मां काली के भक्त इसे एक पुण्य कार्य मानते हैं और इसमें भाग लेकर वे अपने जीवन में समृद्धि और शांति की प्राप्ति करते हैं। 7. तांत्रिक साधना का केंद्र। काली घाट मंदिर तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान विशेष रूप से किए जाते हैं और तांत्रिक साधक मां काली की विशेष साधना करते हैं। तंत्र साधना के लिए यह स्थल अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा तांत्रिक साधकों को आकर्षित करती है। 8. दर्शन का समय और विशेष अवसर। काली घाट मंदिर में सुबह 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। विशेष अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान मंदिर का समय बढ़ा दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक भक्त दर्शन कर सकें। काली पूजा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि के समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। इन अवसरों पर विशेष पूजा, हवन और आरती का आयोजन किया जाता है। 9. दक्षिणेश्वर काली मंदिर से संबंध। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और काली घाट मंदिर के बीच गहरा संबंध है। दोनों मंदिरों में मां काली की पूजा की जाती है और दोनों कोलकाता के सबसे प्रमुख काली मंदिरों में से हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली है, जबकि काली घाट मंदिर उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। 10. विदेशी भक्तों का आकर्षण। काली घाट मंदिर भारतीय भक्तों के अलावा विदेशियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। कई विदेशी पर्यटक और शोधकर्ता मां काली के बारे में जानने और इस मंदिर के तांत्रिक और धार्मिक महत्व का अध्ययन करने के लिए यहां आते हैं। निष्कर्ष। काली घाट मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है। यहाँ की पवित्रता, मंदिर की भव्यता और मां काली के प्रति श्रद्धा इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। काली घाट मंदिर की यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि आपके अनुभव को और भी सुखद और अर्थपूर्ण बनाया जा सके। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बातें दी जा रही हैं। 1. पूजा और अनुष्ठान का समय। मंदिर में सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक दर्शन होते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर समय बदल सकता है। उचित समय की जानकारी पहले से ले लें। 2. वस्त्र और आचरण। मंदिर में प्रवेश करने से पहले साधारण और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पुरुषों को पैंट शर्ट या कुर्ता पहनना चाहिए, जबकि महिलाओं को साड़ी या सलवार कुर्ता पहनने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि मंदिर में शांति और पवित्रता बनाए रखें। शोर मचाना या अनुचित व्यवहार न करें। 3. प्रसाद और भोग। काली घाट मंदिर में मां काली को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु प्रसाद का ध्यानपूर्वक सेवन करें और इसे सम्मान के साथ लें। प्रसाद को अपने घर या मित्रों के साथ बांटने में संकोच न करें, क्योंकि इसे मां का आशीर्वाद माना जाता है। 4. कैमरा और मोबाइल फोन। मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह कई स्थानों पर प्रतिबंधित हो सकता है। यहाँ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऐसा करना बेहतर होता है। 5. धैर्य और संयम। विशेष त्योहारों के समय मंदिर में भारी भीड़ होती है। ऐसे में धैर्य रखें और संयमित व्यवहार करें। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करें। 6. पैसे का प्रबंधन। मंदिर में दान करने के लिए उचित राशि निर्धारित करें।
कभी कभी भक्तों को दान के लिए जरूरत से ज्यादा राशि देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं में रहें। 7. स्वास्थ्य और सुरक्षा। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं या विशेष देखभाल की आवश्यकता है, तो मंदिर की यात्रा करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों में अपनी व्यक्तिगत वस्त्रों और बैग का ध्यान रखें। 8. ध्यान और प्रार्थना। जब आप मंदिर में हों, तो कुछ समय ध्यान और प्रार्थना के लिए निकालें। यह आपके आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहरा बनाएगा। 9. स्थानीय खानपान का अनुभव। मंदिर के पास कई स्थानीय खाने की दुकानें हैं जहां आप स्वादिष्ट बंगाली भोजन का आनंद ले सकते हैं। भोजन करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। 10. समाज और संस्कृति का सम्मान। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। मंदिर में स्थानीय लोगों से बातचीत करें, उनकी परंपराओं के बारे में जानें और उनकी आस्था को समझने की कोशिश करें। 11. यात्रा की योजना। अगर आप विशेष त्योहारों या पूजा के समय यात्रा कर रहे हैं, तो पहले से योजना बना लें। भीड़ के कारण आने जाने में समस्या हो सकती है। 12. बच्चों का ध्यान। यदि आप बच्चों के साथ हैं, तो उन्हें ध्यान से संभालें और सुनिश्चित करें कि वे मंदिर के नियमों का पालन करें। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप काली घाट मंदिर की यात्रा का आनंद ले सकते हैं और इस पवित्र स्थल पर एक अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नए अपडेट्स तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।